नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यत्नेश सेन। इस वक्त हम मौजूद हैं देपालपुर के इंदौर रोड स्थित भागीरथ जी सिलावट महाविद्यालय में, जहां जो हाल ही में जो पहले चरण में जो निर्वाचन हुए हैं, सरपंचों को लेकर एवं जनपद सदस्यों को लेकर जो चुनाव हुए हैं उसको लेकर आज अधिकृत रूप से घोषणाएं की जा रही है। साथ ही प्रमाण पत्र भी यहां वितरित होना है, जिसको लेकर जो इस वक्त यहां जो कॉलेज परिसर में जो अधिकारियों द्वारा अधिकृत रूप से औपचारिक जो घोषणा होना थी वो आज की जा रही है। इस वक्त कॉलेज परिसर में जो नेताओं के जो आने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। जिन लोगों ने ग्राम पंचायत के जो चुनाव लड़े थे वे प्रत्याशी और जो जनपद सदस्य के जो चुनाव लड़े थे वे प्रत्याशी सभी यहां पहुंचना शुरू हो गए हैं और लगातार सुबह से यहां जो माहौल है वो अलग ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि 10 बजने के बाद से ही यहां जो विजयी होने की जो घोषणाएं हैं, अधिकृत घोषणा है अधिकारियों द्वारा की जानी थी, वो शुरू हो चुकी है। और जिस तरह से आप देखेंगे कि इस वक्त हम मौजूद हैं शासकीय भागीरथ जी सिलावट महाविद्यालय परिसर में, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो यहाँ लोग मौजूद हैं और उन्हें अधिकृत रूप से आज जो है अधिकारियों द्वारा घोषणा यहाँ पर की जा रही है। जो निर्वाचित हुए हैं, जो सरपंच पद के लिए जो निर्वाचित हुए हैं उनके लिए जो घोषणा है वो हो रही है। तो साथ ही जो जनपद सदस्य के लिए यहाँ हम आपको बता दें कि देपालपुर जनपद पंचायत में 108 जो ग्राम पंचायत है वहाँ के लिए चुनाव होना था, लेकिन 7 ऐसी ग्राम पंचायत जो निर्विरोध वहाँ जो लोगों ने ग्रामीणों ने अपने सरपंच चुन लिए थे, जिसके चलते 101 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिए जो चुनाव हुए थे। तो साथ ही 25 जो जनपद सदस्य के लिए यहाँ पर जो चुनाव हुए थे, जिसमें कहीं न कहीं जो भाजपा ने बाजी प्रत्याशी जनपद के देपालपुर के जनपद सदस्य के लिए जो है निर्वाचित हुए हैं। तो साथ ही अब जो है यहाँ जो निर्वाचन को लेकर जो तैयारियां की गई थी, कहीं न कहीं जो राजनीतिक लोग हैं यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। आप देखेंगे कि धीरे धीरे कर अब जो है कॉलेज परिसर में लोगों का पहुँचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। लगातार अधिकारियों द्वारा यहाँ पर जो है जो घोषणा होना है वो की जा रही है। तो साथ ही जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है क्षेत्र के रवि वर्मा, जो अनुविभागीय अधिकारी भी है देपालपुर के, वे यहाँ पर जो है जो औपचारिक घोषणा होना थी, वे यहाँ पर अधिकृत रूप से जो पुष्टि होना थी वो अभी यहाँ पर घोषणा की जा रही है। और अब कुछ ही देर बाद यहाँ पर जो है जो विजयी प्रत्याशी है उन्हें प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे, जिसको लेकर जो ऊपर जो है तैयारियां शुरू हो गई हैं। कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार भी मेरे साथ विमल वर्मा जी मौजूद हैं, जो लगातार क्षेत्र में हमारे साथ कवरेज कर रहे थे। उनसे भी बात करेंगे। किस तरह देखते हैं जो पूरा चुनाव हमने देखा है, कवरेज करने साथ में गए, तो किस तरह का जो चुनाव देखते हैं और आज जो परिणाम सामने आ रहे हैं, क्योंकि औपचारिक घोषणा होना बाकी शेष थी, आज जब घोषणा हो रही, किस तरह का माहौल? आज काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी इंतजार के बाद, एक तो पहले ही तो करीब 7-7.5 साल बाद जो चुनाव हुए और कई लोगों को उसमें काफ़ी खुशी का माहौल था। और जब जो लोग चुनाव हुए, वैसे तो उन्हें पता है कि हम निर्वाचित हुए, लेकिन आज तो सिर्फ आधिकारिक घोषणा होना है और उसी के लिए लोगों में उत्साह तो है। और उससे इसी चीज़ को लेके है कि कम से कम अब बदलाव होगा। जिस प्रकार 7.5 साल से विगत 2.5 साल से जो काम रुके हुए थे उस काम को ये लोग पूरा करेंगे। और काफ़ी लोग, क्योंकि आज यहाँ जनपद पंचायत की भी प्रतिनिधियों की घोषणा होना है और उसमें अब की बार ये चीज़ देखने के लिए मिला कि मतदाता साइलेंट था। कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि अब की बार की बीजेपी की हवा है, कांग्रेस की हवा है, लेकिन जहाँ मतदाता साइलेंट था और उस साइलेंट के आधार पर भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के जो आज देश के अंदर जो हालात हैं, जो आज देश हमारा पूरे विश्व के अंदर जहाँ चौथे पायदान पर पहुँचेगा, तो कहीं ना कहीं अब जनता कांग्रेस पार्टी को जहाँ नकारने वाली तो बात है, लेकिन वहीं ये भी है कि हमारे लिए पार्टी बाद में है, देश पहले। और उस देश को अगर माने तो अगर वो रखते हैं और हर व्यक्ति अगर देश को सर्वोपरि रखता है तो कहीं ना कहीं आने वाला समय इस देश के लिए बहुत आगे लेके जाएगा। क्योंकि हर व्यक्ति, हर यहाँ तक कि महिलाओं को भी जो रुझान है, पहले महिला सिर्फ बीजेपी कांग्रेस तक ही सीमित रहती थी, लेकिन अब महिलाओं में भी सिर्फ क्या मोदी जी। तो कहीं ना कहीं देश का जो पलड़ा भारी और देश कहीं ना कहीं क्योंकि देखें कि जिस तरह से जो पूरे चुनावी कवरेज के दौरान इतनी गहमा गहमी हमें देखने को नहीं, जितनी जो भीड़ आज देखने को मिल रही है, हर वर्ग का नेता यहाँ पहुंचा हुआ है। ग्राम पंचायत से लेकर जनपद पंचायत और जिला पंचायत, तमाम नेता यहाँ देखने को मिल रहे हैं। कई बड़े नेता भी यहाँ पहुंच रहे हैं। तो इतने पूरे चुनाव के दौरान इतने नेता एक साथ नहीं देखेगा जितने आज देखे जा रहे हैं। तो किस तरह का एक माहौल उभर कर सामने आया? क्योंकि इस चुनाव में, छोटे चुनाव में ये देखा गया है कि जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं
वे तो जाना ही पसंद नहीं करते। और यहाँ तक कि गांव के अंदर भी जो बड़े जनप्रतिनिधि वो कहीं ना कहीं कोई बुरामदी ना लेना चाहे, और आगे ऐसा लगता है कि यार कहीं मैं किसी के साथ जाऊंगा तो कहीं दूसरा बुरा मान जाएगा, तो वो उस चीज़ को देखते हुए बड़ा नेता बाहर नहीं आया। छोटे नेताओं के बीच में ये जो चुनाव हुए और ये जो लोग जीते हैं ये कहीं ना कहीं अपनी काबिलियत के ऊपर चुनाव जीते हैं, और जो लोगों ने जो मानसिकता बनाई थी। और एक सबसे बड़ी बात बताना चाहूँगा कि जो अभी तक सब कुछ मान के चला था, 20 साल 25 साल से जो पंचायतों में राज कर रहे थे, उन नेताओं को वहाँ की जनता ने ऐसा नकारा है कि वे आने वाले चुनाव में चुनाव लड़ने के काबिल भी उनको वहाँ की जनता ने नहीं छोड़ा है। तो बिल्कुल रिमझिम बारिश का दौर फिर से शुरू हो गया, क्योंकि सुबह से बारिश का दौर था, बीच में थोड़ी देर इंद्र देवता ने जोर रोक दी थी, उसके बाद एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हुआ। हालांकि नेताओं के पहुंचने का जो सिलसिला है लगातार जारी है। कहीं न कहीं इस बार पूरे चुनाव में देखा गया कि नेताओं ने दूरी बना रखी थी, क्योंकि गाँव में भी नेता नजर नहीं आ रहे थे, तो साथ ही शहरी क्षेत्र या नगरीय क्षेत्र में भी। लेकिन जब चुनाव संपन्न हो चुके हैं, आज जब औपचारिक घोषणा होना है, तब जाकर कहीं न कहीं बड़ी संख्या में जो राजनीतिक लोग हैं वे सामने निकल कर आए हैं। औपचारिक घोषणा महज होना बाकी थी, कहीं ना कहीं जब निर्णय तो सामने आ ही गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं आज जो औपचारिक जो पुष्टि होना थी वो बाकी थी। बारिश का दौर शुरू हो गया है, धीरे धीरे कर सभी लोग छटने लगे। कहीं ना कहीं जो माहौल है वो देखने लायक। और जब प्रमाण पत्र वितरित होंगे, खास बात इस बार ये रही कि कई महिला अधिकतर स्थानों से जो है महिलाएं जो निर्वाचित हुई है, तो ऐसे में बड़ी संख्या में अब महिलाएं भी पहुंची है, और कई लोगों का यहाँ जो आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। पंचायत चुनाव में जब प्रमाण पत्र वितरित होंगे तो उसकी घोषणा होने के बाद, पंचायत चुनाव प्रमाण पत्र वितरित होने के बाद एक बार फिर पुनः हम आपको पूरी लाइव अपडेट देंगे। तो उसके लिए आप देखते रहे लगातार। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप यूट्यूब पे भी चैनल को सब्सक्राइब करें, आज ही सब्सक्राइब करें देपालपुर लाइव को, ताकि देपालपुर से जुड़ी हर अपडेट आपको मिले। तो साथ ही फेसबुक पर भी आप फॉलो करें, और अभी कुछ देर बाद जब प्रमाण पत्र वितरित होंगे तो एक बार फिर हम आपको पूरी डिटेल देंगे। उसके लिए बने रहिए देपालपुर लाइव के साथ।